हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक्सप्लेन करेंगे डीमन स्लेयर के सीजन 1 के एपिसोड 1 को, जिसका नाम है क्रूएलिटी। हम इस एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं कि टांजिरो अपने पीठ पे अपनी छोटी बहन नेजुको को रख के बर्फीली पहाड़ के बीच से ले जा रहा होता है, जो खून में लथपथ होती है। और तांजिरो अपनी छोटी बहन नेजुको से बोलता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा, हर हाल में उसे बचाएगा। फिर हम कुछ देर पहले का सीन देख पाते हैं, जहाँ पे तांजिरो एक बैग चारकोल लेके बेचने जा रहा होता है। जब उसकी माँ बोलती है कि इतनी ठंड में जाना ज़रूरी नहीं है, जिसके रिप्लाई में तांजिरो बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि न्यू ईयर को हमारी पूरी फैमिली मन भर के खाना खा सके, कोई भी भूखे पेट ना सोए। इसलिए मैं जितना चारकोल बेच पाऊँगा उतना चारकोल बेचूँगा। तब तक तांजिरो के छोटे भाई बहन आ जाते हैं, जो उसके साथ जाने की जिद करने लगते हैं, जिन्हें उनकी माँ मना कर देती है, जिससे सब उदास हो जाते हैं। पर तांजिरो सबको प्रॉमिस करता है कि वो सबके लिए गिफ्ट लाएगा और मार्केट के लिए निकल जाता है। मार्केट में हम देख पाते हैं कि सब तांजिरो को पसंद करते हैं, उसके काइंड और हेल्पफुल नेचर की वजह से। तब तक हम देखते हैं कि एक इंजर्ड लड़का तांजिरो से हेल्प मांगता है, क्योंकि उसकी ओनर को लगता है कि वास उस लड़के ने तोड़ा है। पर तांजिरो वास की स्मेल से बता देता है कि ये काम एक कैट का है। यहाँ पे हम समझ पाते हैं कि तांजिरो की स्मेल पावर बहुत तेज है। फिर तांजिरो सारा चारकोल बेच के वापस अपने घर जाने लगता है, जिसमें उसे बहुत लेट हो जाता है, जिस वजह से मिस्टर साबुरो उसे अपने घर रुकने को बोलते हैं, जिन्हें तांजिरो मना करता है। पर मिस्टर साबुरो के ये कहने पे कि इससे पहले डीमन आ जाएं, घर के अंदर आ जाओ, तांजिरो उनके यहाँ रुक जाता है। डिनर करने के बाद तांजिरो उनसे पूछता है कि डीमन से उनका क्या मतलब था, इस पर मिस्टर साबुरो बोलते हैं कि इंसानों को खाने वाले डीमन बहुत पहले से एग्जिस्ट करते हैं, जो रात के अंधेरों में निकलते हैं, इसलिए रात में निकलना सेफ नहीं है। और तांजिरो को सोने को बोलते हैं कि सुबह की पहली लाइट के साथ तुम घर जा सकते हो। जिस पर तांजिरो पूछता है कि ये डीमन घर के अंदर तो नहीं आ सकते हैं, जिस पे मिस्टर साबुरो कहते हैं कि आ सकते हैं। इस पे तांजिरो पूछता है कि फिर तो वो सबको खा सकते हैं, जिस पर मिस्टर साबुरो कहते हैं कि डीमन स्लेयर्स जितने डीमंस को मार सकते हैं मारते हैं, ये काम डीमन स्लेयर बहुत पहले से करते आ रहे हैं। और फिर तांजिरो को सोने को बोल देते हैं। सुबह होते ही तांजिरो अपने घर के लिए निकल जाता है, मिस्टर साबुरो को थैंक यू बोलकर। घर पहुंचने के पहले ही तांजिरो को ब्लड की स्मेल आती है, जिससे वह अपने घर के लिए और तेज़ी से बढ़ता है और घर जाके देखता है कि उसकी पूरी फैमिली का मासकर हो चुका है। पर चेक करने पर तांजिरो को पता चलता है कि नेज़ुको अभी भी जिंदा है, जिसे बचाने वो डॉक्टर की ओर बढ़ता है, जो कि हमने स्टार्टिंग सीन में देखा। तब तक नेज़ुको अजीब सा बिहेव करने शुरू कर देती है, जिस वजह से तांजिरो और नेज़ुको नीचे गिर जाते हैं। पर बर्फ़ होने की वजह से उन्हें कोई ख़ास चोट नहीं आती है। तभी नेज़ुको एक डीमन में कन्वर्ट होके तांजिरो पे अटैक कर देती है। तांजिरो अपनी कुल्हाड़ी को नेज़ुके के मुंह पे फंसा के, तभी उसे मिस्टर साबुरो की पिछली रात वाली बात याद आती है। तो तांजिरो सोचता है कि नेज़ुको डीमन नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो शुरू से ह्यूमन थी और मास्कर के टाइम भी वो अपने छोटे भाई को बचाते हुए बेहोश हुई थी, और नेज़ुको के हाथ या मुंह में ब्लड भी नहीं लगा था, और वहाँ पे एक इंसान की स्मेल भी थी, जो तांजिरो ने कभी स्मेल नहीं की थी। तभी देखते देखते नेज़ुको साइज़ में बड़ी हो जाती है और स्ट्रॉन्ग भी। हम देख पाते हैं कि नेज़ुको रो रही होती है। तभी एक शॉट्समैन आके इन पे हमला कर देता है, जिससे तांजिरो खुद का और नेज़ुको को बचा लेता है। तब हमें पता चलता है कि वो शॉट्समैन एक डीमन स्लेयर है, जो नेज़ुको को पकड़ लेता है, उसे मारने वाला होता है।
तांजीरो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसकी बहन को ना मारे, उसकी पूरी फैमिली में बस वही बची है। उसके घर में किसी और का सेंट था, उसी ने उसकी फैमिली को मारा होगा, नेज़ुको ने नहीं। इस पे डीमन स्लेयर बोलता है कि इट्स सिंपल, नेज़ुको डीमन ब्लड से एक्सपोज होके अब डीमन बन गई है, अब वो भी इंसानों को खाएगी। जिस पे तांजीरो बोलता है कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो नेज़ुको को वापस ह्यूमन में बदल देगा। जिस पे डीमन स्लेयर बोलता है कि ये पॉसिबल नहीं है। तांजीरो इस पे बोलता है कि वो हर हाल में क्योर ढूंढेगा और जिनसे उसकी फैमिली का मास्कर किया उसे भी ख़त्म करेगा, और बेग करता है डीमन स्लेयर कि उसकी फैमिली में बस उसकी बहन बची है, प्लीज़ मेरी बहन को छोड़ दो। इस पे डीमन स्लेयर गुस्सा जाता है और बोलता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर फ़र्क पड़ता होता तो उसकी फैमिली ज़िंदा होती। तांजीरो इतना वीक है, भला वो कैसे अपनी बहन के लिए क्योर ढूंढ सकता है या किसी डीमन को मार सकता है। वीक के पास कोई चॉइस नहीं होती है। वीक की किस्मत स्ट्रॉन्ग लोग कुचल देते हैं अपने फ़ायदे के लिए, और तांजीरो को वीक फील कराता है। पर अपने मन में डीमन स्लेयर तांजीरो से कहता है कि वीक ना पड़ो, तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर मैं थोड़ा पहले आ जाता तो शायद तुम्हारी फैमिली ज़िंदा होती, पर टाइम में वापस नहीं जाया जा सकता। तभी डीमन स्लेयर नेज़ुको को स्टैब कर देता है और उसे बस मारने वाला होता है। तभी तांजीरो डीमन स्लेयर पे पत्थर फेंक के उसे डिस्ट्रैक्टेड कर देता है और अपनी कुल्हाड़ी उठा के उसे हराने बढ़ता है, जिसे डीमन स्लेयर आराम से नॉकआउट कर देता है। पर देखता है कि तांजीरो की कुल्हाड़ी उसके पास नहीं है। तभी वो देखता है कि कुल्हाड़ी सीधा उसके सर की ओर बढ़ रही है, जिसे वो डॉज कर लेता है, जिससे वो समझ पाता है कि जब पेड़ के पीछे से तांजीरो ने पत्थर फेंका था, उसी सेम टाइम पे उसने कुल्हाड़ी भी फेंकी थी, जिससे डीमन स्लेयर इम्प्रेस होता है। तभी नेज़ुको डीमन स्लेयर को धक्का देके तांजीरो की ओर बढ़ती है, जिससे डीमन स्लेयर को लगता है कि नेज़ुको तांजीरो को खा जाएगी, पर नेज़ुको तांजीरो को प्रोटेक्ट करती है, जिससे डीमन स्लेयर शॉक हो जाता है और तभी नेज़ुको डीमन स्लेयर पे हमला कर देती है। डीमन स्लेयर सोचता है कि डीमन बनने के बाद भी नेज़ुको तांजीरो को खाने की जगह उसे प्रोटेक्ट कर रही है, मतलब इनका भाई बहन का बॉन्ड अलग लेवल पे है, और नेज़ुको को मारने की जगह उसे बेहोश कर देता है। जब तांजीरो होश में आता है तो वो देखता है कि नेज़ुको उसके बगल में लेटी है और उसके मुंह में बैम्बू बंधा है। तभी डीमन स्लेयर तांजीरो से बोलता है कि माउंट सगीरी जाके साकोंजी उरोकोडाकी से मिलो, उन्हें कहना कि तुम्हें गियू टोमियोका ने भेजा है। यहाँ हम जान पाते हैं कि इस डीमन स्लेयर का नाम गियू टोमियोका है, और तांजीरो को बोलता है कि नेज़ुको को कभी सनलाइट में मत आने देना। ये कह के गियू गायब हो जाता है। फिर तांजीरो अपनी फैमिली को बरी करके माउंट सगीरी की ओर बढ़ता है, और दी एंड। अगर आपको ये एपिसोड या कोई भी एनीमे डाउनलोड करना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, लिंक इज़ इन डिस्क्रिप्शन। थैंक यू।